अल्पसंख्यक मंत्रालय के खिलाफ आक्रोश। पहली से 8वीं तक छात्रवृत्ति फॉर्म आरटीई का हवाला देकर निरस्त किए जाने पर अल्पसंख्यक वर्ग ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से कक्षा पहली से 8वीं तक के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी। इस वर्ष शिक्षण सत्र 2022 से 23 के लिए भी भारत सरकार द्वारा कक्षा पहली से कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु जुलाई 2022 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए तथा जुलाई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं के द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के छात्र छात्राओं के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जिसके कारण से अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं शिक्षण सत्र 2022 से 23 की छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं, जो कि अनुचित है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ये दर्शाया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कक्षा पहली से कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को RTE के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, इसलिए यह छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। इस मामले को लेकर युवक कांग्रेस के जिला प्रवक्ता शाहरुख मिर्जा का कहना है, अल्पसंख्यक वर्ग में सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध आदि समाज मौजूद है और हम ज्ञापन के माध्यम से सभी अल्पसंख्यक समुदायों की हक की आवाज बुलंद करने आए हैं। अगर सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति बंद ही करना थी तो आम गरीब जनता से पैसे खर्च करवा कर आवेदन फॉर्म क्यों जमा करवाए। ऐसे अल्पसंख्यक के हितों के हनन वाले निर्णयों को सरकार द्वारा तुरंत वापस लेना चाहिए और सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति पुनः शुरू की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति विगत कई वर्षों से भारत सरकार की ओर से दी जा रही है। सरकार का ये कदम अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा से और दूर कर देगा। इस दौरान वरिष्ठ नेता कादर बेग मिर्जा, पार्षद मकबूल, युवा समाज सेवी सुल्तान भुट्टो, पहलवान युवा नेता नाजिम शेख, शौकत शाह, साकिब कुरैशी, शाकिर खान, सनवर मिर्जा, इमरान खान आदि मौजूद रहे। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। सर, किस सूची में आप ज्ञापन दिया गया है? आज ये जो हमारा ज्ञापन था, ये ज्ञापन जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पहली से 8वीं तक की क्लास के बच्चों की छात्रवृत्ति NSP पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू करके बताया है कि RTE में बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पूरी तरीके से छात्रवृत्ति बंद कर दी। इसमें सिर्फ RTE की नहीं बंद करी, टोटल बच्चों की छात्रवृत्ति पहली से 8वीं तक के बंद कर दी है। आपको मैं बता दूं कि RTE की जो सीटें रहती है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में 25% मात्र रहती है। उसका एक अमूमन आकलन लगा तो 5 सीट रहती है। गवर्नमेंट में कोई RTE नहीं रहते, सब निःशुल्क पढ़ते हैं। बाकी के जो बच्चे भी पढ़ते हैं वो पैसे दे के पढ़ते हैं, तो उन सभी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी है। और आपको मैं एक बात मीडिया के माध्यम से आम जनता तक ये भी पहुंचाना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जो है, इसमें अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, ये सभी समुदाय इसके अंदर आते हैं। इस सभी समुदाय के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा छात्रवृत्ति एक प्रोत्साहन राशि रहती है गरीब जनता के लिए, गरीब परिवार के लिए, जो कि उनके पढ़ाई में आगे के लिए फ़ायदेमंद रहती है। आज सरकार ने ये अपना एक रास्ता बनाया है छात्रवृत्ति बंद करके। कल OBC छात्रवृत्ति भी बंद कर सकती है, अगर आवाज़ नहीं उठाई तो परसों ST/SC छात्रवृत्ति भी बंद होगी। और जो महिलाओं की प्रोत्साहन राशि, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनकी भी प्रोत्साहन राशि ये गवर्नमेंट बंद कर सकती है। एक तरीके से ये भी देखा जाए कि दुनिया देश पढ़ाने के लिए अपने देश के बच्चों को कहां से कहां ले जा रही है, किस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है। और हमारे देश में छात्रवृत्ति बंद करके कहीं ना कहीं शिक्षा में ये जो सत्ताधारी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है, ताकि बच्चे ना शिक्षित हो, ना पढ़े लिखे, ना अपने हक की आवाज़ उठाए और ना